ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दीदी हमें ना भूख लग रही थी, इसलिए हम कूड़े में से खाना ढूंढ रहे थे। अब तो पापा भी नहीं रहे, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी। ए बच्चों, हाँ भैया। अरे एक बात बताओ, ये तुम प्लास्टिक और जो ये पॉलिथीन पन्नियां बीन रहे हो, ये मुझे दे सकते हो क्या? इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ भैया, हम ये काम कर लेंगे क्योंकि हमें रोटी चाहिए खाने के लिए। चलो ठीक है, जब ये तुम्हारा कूड़ा इकट्ठा हो जाए ना तो पीछे मेरी दुकान है, वहाँ आ जाना कूड़ा देने के लिए। ठीक है भैया, हम आ जाएंगे। दीदी आज तो बहुत सारा कबाड़ जमा कर लिया, चलो दुकान वाले के पास चलते कबाड़ा देने। हाँ बहन। ये कबाड़ा हम उन्हें जमा करवा देंगे ना तो हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा। चल मुक्कड़, खाने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास? दीदी क्या हुआ, कल ही तो खाना खाया था हमने, आज तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। बहुत भूख लग रही है। कितना झूठ बोल रही है, वरना बता, कल जो उस बड़े मकान के पीछे खाना फेंका हुआ था वो किसने खाया था? क्यों दीशु इतना झूठ क्यों बोलती है? कल हम दोनों ने तो वो खाना खाया था। दीदी तो कल पूरी दिन भूखी थी। बोलते ऐसे रही है जैसे कितना टेस्टी खाना खाया है हमने। वैसे वो 3-4 दिन पुरानी रोटी थी, हमने बासी रोटी खाई थी हम दोनों ने। दीदी एक बात बताओ, भगवान जी ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना बर्बाद कर देते हैं और कुछ कुछ लोगों को तो खाना नसीब भी नहीं होता, जैसे हम लोग। हाँ बहन, अगर भगवान जी सबको बराबर रोटी देते ना तो आज हमारे पापा जिंदा होते और हमें ये काम भी नहीं करना पड़ता। और पापा भूख की वजह से मर गए क्योंकि पापा बीमार थे तो काम नहीं कर पाए और पैसे ना आने के कारण हम रोटी नहीं ले पाए। अरे तुम दोनों रो मत, मैं हूं ना, इधर आओ। दीदी अब तो पापा रह नहीं, अब हम तो भूखे रह नहीं सकते, काम तो करना पड़ेगा। हम तीनों काम करेंगे अब। हाँ बहन तो ठीक कह रही है, हम अपनी भूख के लिए पैसे जमा करेंगे। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम चिंता मत करो, पापा को तो मैं नहीं बचा पाई क्योंकि उस समय मैं छोटी थी, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा पैर। बेटा आपको लगी तो नहीं? अरे यार बेटा सॉरी, मेरी ना पता नहीं गाड़ी कैसे ब्रेक नहीं लगे। बेटा आओ, तुम खड़े हो बेटा, बच्चा खड़ा हो। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलो बैठो आप, आराम से आराम से। सुनिए, मैंने इसकी ड्रेसिंग कर दी है बच्ची की, और इसको मतलब फ्रैक्चर भी हो सकता था, वो तो सही है, इसको ज्यादा नहीं लगी है। ठीक है, आप ये मेडिसिन से ये ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं ये मेडिसिन मंगा लेता हूँ। थैंक यू। ठीक हो ना बेटा अब आप? चलो चलो बेटा, आराम आराम से यहाँ बैठ जाओ। आप आराम से यहाँ बैठो, रेस्ट करो। आपकी दवाइयां ना मैं जाके लेके आता हूँ, ठीक है? अरे बेटा रो मत, बहुत परेशान मत हो, बच्चे रोते नहीं है। आपकी जो दवाइयां है ना और सारा डॉक्टर का खर्चा सब मैं उठाऊंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है? अरे बेटा क्या हुआ मुझे बताओ ना, आप रो क्यों रहे हो? भैया पैर का इलाज तो आप करवा दोगे, लेकिन इस पेट में जो भूख लगती है उसका इलाज कौन करेगा? मतलब बेटा मैं कुछ समझा नहीं। भैया हम तीनों बहनें कचरा बीन के अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब तो मेरी भी चोट लग गई है। अब मेरे बिना मेरी छोटी बहनें क्या करेंगी? अरे बेटा तुम रो मत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है? नहीं है। अच्छा कोई नहीं है, चलो आप परेशान मत हो। वैसे आप रहते कहाँ पर हो? मैं वो बिल्डिंग के पीछे वाली झुग्गी में। अच्छा वहां पर पता है आपको, मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ आप तीनों बहनें आ जाना। और हाँ, खाने की चिंता मत करना, वहाँ आपको भरपेट खाना ही मिलेगा। कोई छोटे मोटे काम में मेरी मदद कर दिया करना और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेके आता हूँ, ठीक है? आराम से रेस्ट करो।
ये भैया कितने अच्छे हैं, कम से कम मेरी बुरी हालत में मेरी बहनों को खाना तो नसीब होगा। भैया आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने आप तीनों को बुलाया था। आप तीनों ना सच में बहुत ईमानदार हो, बहुत लगन से तुम रेस्टोरेंट में काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो तुम। ये तुम्हारी मेहनत के पैसे, और अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ध्यान रखना और ऐसी ही मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? चलो जाओ। ए लड़की, मेरे को खाना खाते हुए क्या घूर रही है? कुछ नहीं दीदी। भूख लग रही है? हाँ दीदी। अरे यार, इन गरीबों का भी ना कुछ नहीं हो सकता। प्लेट देखते नहीं है कि खाने पहले आ जाते हैं। मतलब जिस बंदे ने प्लेट लिया वो ना खाए, पहले तुम टूट पड़ो इस पे। मुझे खाना ही नहीं है अब इसे। नजर लगा दी मेरे खाने पे, पागल कहीं की। ये ले, तू ही खा ले अब इसे। क्या देख रही है बहन तू? बहन ये देखियो, इन अमीरों को तो खाने की बिल्कुल भी कदर नहीं है। हम गरीबों को तो ये एक भी निवाला नहीं दे सकते, और इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। बहन तू तो ठीक कह रही है। बेटा सुनो, ये जो खाना है ना, इसको डस्टबिन में डाल दो, और ये टेबल और सारी टेबल सारी साफ कर दो मिलकर, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, चलो जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी। ले आई बहन? हाँ। अरे बच्चों, एक बात बताओ, मैं तो तुम तीनों को भरपेट खाना खिलाता हूँ, पैसे भी देता हूँ, तो ये डस्टबिन का खाना तुम कहाँ लेके जा रहे हो पन्नी के अंदर डाल के? भैया, हम लोग चोर नहीं है। ये खाना तो हम उनके लिए लेके जा रहे हैं जो हमारे साथ पहले कूड़ा बीनते थे। उन लोगों के हालात भी हमारे जैसे हैं, लेकिन हमें तो काम मिल गया। लेकिन भूख के कारण वो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें डस्टबिन में से खाना ढूंढ के खाना पड़ता है। तो हमने सोचा, आपके ढाबे में तो इतना स्वादिष्ट खाना बनता है, तो हमने सोचा कि हम ये खाना उन गरीब लोगों को दे दें जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। भले ही ये झूठा खाना है, लेकिन इस झूठे खाने को खा के ना वो लोग हमें अनगिनत दुआएं देते हैं। और आप जैसे अमीर लोग क्या जाने रोटी का महत्व। बेटा, तुम तीनों ने तो मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सब गरीब बच्चों को हमारे ढाबे से खाना जाया करेगा। हम उनको खाना खिलाएंगे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। चलो अब मैं तुम्हें बहुत सारा खाना देता हूँ, आज तुम वो गरीब बच्चों में जाके बांटना, ठीक है?